नमस्कार सभी को, मैं आपका दोस्त अविनाशी पांडे। तो आज हम पढ़ेंगे एसएसटी में भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ था और 1914 से 1918 तक के चला था। इसमें दो जो महान शक्तियाँ थी वो इस युद्ध में लड़ी थी, एक केंद्रीय शक्ति और एक अलायंस या मित्रगण शक्ति। तो दो देशों के दो ग्रुप या समूहों के बीच ये लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध का सही आंसर होगा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उस स्थान का नाम बताइए जहां गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किया था। तो भारत में गांधी जी आए कब थे, सबसे पहले तो हमको ये देखना है। 1915 में, सन 1915 में महात्मा गांधी जी जो थे वो भारत आए थे। महात्मा गांधी भारत आए थे तो इन्होंने सत्याग्रह किया जो कि हमारे भारत का पहला सत्याग्रह था। इससे पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ये सब सत्याग्रह किया था। वहां पे क्या है, रंग भेद की समस्या थी। वहां पे भारत में सत्याग्रह हुआ था जो है चंपारण का सत्याग्रह। चंपारण का सत्याग्रह क्यों हुआ था, वहां पे जो है किसान लोगों को नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था अंग्रेजों द्वारा, और जो खेती वो करना नहीं चाहते थे क्योंकि उससे उनको कुछ प्रॉफिट था नहीं, उससे हो जाता था नुकसान और कर हो जाता था ज़्यादा। तो उसके कारण वो लोग वो करना नहीं चाहते थे। तो उनका एक आंदोलन किया गया गांधी जी के द्वारा। जब सबसे पहले वो आए तो बिहार और जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ पे एक गांव है चंपारण, इस चंपारण में किया गया था पहला आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चंपारण आंदोलन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि रॉलेट एक्ट एक्चुअल में था क्या। जब महात्मा गांधी जी जब भारत आ चुके थे तो उन्होंने आंदोलन किया, तो उससे लोग जुड़ते गए तो देखा कि ये कौन है यार, कौन आदमी आया है जिसके कारण लोग सब एकत्रित हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, जोड़ के काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1919 में एक एक्ट पारित किया। उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या होता था, तो आंदोलनकारी थे या जो ऐसे लोग थे जो कि उस समय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जुड़ रहे थे, जन आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक ये नियम बना दिया गया कि उनको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी मुकदमे के 2 साल की डायरेक्ट सजा सुनाई जा सकती है और 2 साल के लिए सीधे जेल में बंद किया जा सकता है। तो उसका विरोध किया गया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया, और बाद में उसी विरोध में असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। तो रॉलेट एक्ट क्या था, आपको सबको समझ में आ गया। रॉलेट एक्ट था जो बिना ट्रायल के, बिना मुकदमे के 2 साल के लिए सीधा सीधा जो आपके आंदोलनकारी थे उनको जेल में डाल दिया जाता था, वो था रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पे हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो है, इसको एक और नाम से हम जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड को अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो हुआ था एक्चुअल में अमृतसर में। ठीक है, वो हुआ था अमृतसर में। क्या हुआ था, अमृतसर में बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए थे और वहां पे लगा हुआ था उस समय मार्शल लॉ। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहां पे उस जगह पे मार्शल लॉ लगाई हुई थी। वहां के लोगों को पता नहीं था, और कुछ लोग जो थे वो प्रोटेस्ट करने आए थे, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि वहां पे हो क्या रहा है। तो वहां पे जनरल डायर, जो उस समय वहां के जनरल थे, उन्होंने क्या करवा दी थी, फायरिंग करवा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि मानव इतिहास की सबसे खतरनाक जो हत्याकांड है जो किसी भी प्रशासन द्वारा किया गया है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो ये हुआ था आपका 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब? 13 अप्रैल 1919 में। किस लिए हुआ था? क्योंकि वहां पे लगा हुआ था मार्शल लॉ वहां पे लगा हुआ था, जिसकी वजह से किया गया था। तो ठीक है, इसका आंसर होगा अमृतसर। 5वां क्वेश्चन ये लिखा है, गांधी ने 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया था। तो ये 17 नहीं है, 1918 है। 18 में गुजरात ने खेड़ा जिले में किस सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया था। 4 ऑप्शन हमें दिया गया। बागान श्रमिकों का समर्थन करने के लिए, उच्च राजस्व मांग का विरोध करने के लिए, मिल श्रमिकों को उनकी मांग को पूरा करने की समर्थन करना, और किसानों के लिए ऋण की मांग करना। तो क्या हुआ था, असल में वहां पे जो है खेती किसान लोग जो कर रहे थे, तो उसमें
फसल हो गया था बर्बाद उस साल, और राजस्व उतना अच्छा फसल उतना अच्छा हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो कर देने में असमर्थ थे किसान लोग। तो उसके लिए किसानों ने किया था आंदोलन। इसके दो बड़े जो नेता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। इन दोनों ने वहाँ के किसान आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और ये किसान आंदोलन क्यों हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि राजस्व का जो उच्च राजस्व का जो मांग था, उस मांग को रद्द करने के लिए या उसका कम करने के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा उच्च राजस्व मांग का विरोध करने के लिए किया गया था। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, ये हमारा 6वां क्वेश्चन है। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रमुख जो बिंदु थे वो क्या थे, इसमें महात्मा गांधी जी ने बोला कि आप पूर्ण विरोध कीजिए, अंग्रेजों का आप सहयोग मत दीजिए। अगर एक्चुअल में देखा जाए कि क्यों अंग्रेज लोग आके यहाँ 200 साल तक राज किए, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम भारतीयों ने उसका सहयोग किया है। उसकी वजह से ही ये हो पाया कि वो यहाँ राज कर लिए। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो आप करो कि उनका विरोध करो, सहयोग देना बंद करो, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, और जिसको अंग्रेज सरकार द्वारा कुछ कुछ उपाधियां मिली थी, जैसे कि नाइटहुड की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, वो सारी उपाधियां का अंत करो, आप उपाधियों को वापस कर दो। तो उपाधियों को शहरी क्षेत्रों में जो वहाँ के स्टूडेंट थे, टीचर थे, जो वकालत करने वाले वकील थे, उन्होंने वहाँ ना जाकर उस जगह का विरोध किया। इसी तरीके से असहयोग आंदोलन चलते रहा। तो असहयोग आंदोलन का मेन वही था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो शुरू किया गया था वो 1920 में। इसका सही आंसर होगा 1920। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं? अब क्या हुआ, कांग्रेस में दो तरह के लोग थे। एक बोलते थे कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और हम स्वतंत्रता करके फिर अपना देश बनाएंगे, उसमें अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बोले कि नहीं, चलो इनके अंदर क्या बोलते हैं, सिस्टम के अंदर घुस के ही सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। तो इस मानसिकता को लेकर दो व्यक्ति थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने शुरू किया आपका स्वराज पार्टी, क्योंकि वो चाहते थे कि स्वराज पार्टी बना के हम वहां के विधान परिषद में भाग ले और उसके बाद वहां अंदर घुस के सांसद में फिर भारतीयों के लिए नियम कानून बनाए। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन कौन थे, तो किन लोगों ने बनाया था, इन दोनों ने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा ए और बी, दोनों। इन दोनों ने मिलकर बनाया था। किस लिए बनाया था, ताकि विधान परिषद में वहां की भाग ले सके और नेतृत्व कर सके और भारत की जनता के लिए एक अच्छे नियम कानून बना सके। ठीक है। भारत में साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 में आया था। 1928 में साइमन कमीशन लाया गया। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था न्याय प्रणाली, यहाँ की व्यवस्था, ये सब में कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे, उसके लिए साइमन कमीशन लाया गया था। लेकिन क्या हुआ, साइमन कमीशन के लिए जो 7 सदस्यों की जो सांसद ने मिलकर जो ये साइमन कमीशन बनाया था, वो 7 सदस्य जो थे वो विदेशी थे, ब्रिटिश सर थे। इसमें इंडिया का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। तो इसलिए इसका विरोध किया गया था कि नहीं भाई, आप हमारे लिए नियम कानून बना रहे हो, हमारा एक भी व्यक्ति नहीं है इसमें, ऐसा कैसे चलेगा। तो इसका विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। उस समय यहाँ के वायसराय कौन थे, तो इस समय यहाँ के वायसराय इरविन जो है भारत के उस समय के वायसराय थे। ठीक है। साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। इसका भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे जैसे लगे थे, ऐसा बहुत सारा विरोध इसके उसमें हुआ था। अल्लूरी सीतारमण राजू क्यों प्रसिद्ध थे? तो क्या हुआ, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में, तो उसमें महात्मा गांधी से प्रभावित एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जो थे आंध्र प्रदेश में, जिनको वहां के लोगों का ये मानना था कि इनके पास दैवी शक्तियां हैं और उनका बहुत ज्यादा वो मान करते थे, अल्लूरी सीताराम राजू का। तो ये क्या थे, आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी किसान नेता थे, या किसानों के हित में सोचने वाले एक व्यक्ति थे, जो असहयोग आंदोलन को वहां पर जो ऑपरेट कर रहे थे अपने अपने स्तर पे, वो अल्लूरी सीताराम राजू थे। तो जैसे कि यहाँ आंसर में दिया हुआ है, उन्होंने आंध्र प्रदेश में आदिवासी किसानों के उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आदिवासी उनका नेतृत्व ये किया करते थे। ठीक है। 1924 में जो है इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फांसी दे दी गई थी।
गई थी कब? 1924 में। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में आदिवासी किसानों के उग्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया करते थे। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज जो है एक किताब है। जब महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में थे सन 1909 में, महात्मा गांधी जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था ना, वो कहीं ना कहीं इस किताब में लिखा हुआ जो था उस किताब से ही प्रेरित था। जैसे कि उसमें लिखा हुआ था महात्मा गांधी ने कि ब्रिटिशर्स ने भारत में कब्जा कैसे किया, भारतीयों के सहयोग से ही ब्रिटिशर ने भारत में कब्जा किया। तो वो सबसे पहले उस बात का जिक्र हिंद स्वराज किताब में मिलता है जो कि महात्मा गांधी द्वारा रचित थे। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो अब हुआ क्या 1928 में, जैसे कि पता है 1928 में साइमन कमीशन आया। उसके बाद से यहाँ के लोगों में और ज़्यादा एक उग्रपन आ गया कि नहीं यार, अब हम डोमिनियन स्टेट नहीं लेंगे, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। तो उस समय कांग्रेस के दो युवा नेता थे जो एकदम ऊर्जा से भरे हुए लोग थे, वो दो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो क्या हुआ 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। उस दिन उन्होंने ये तय किया कि हमको भैया डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको सीधा सीधा चाहिए पूर्ण स्वराज, अपना देश, अपने नियम, अपना कानून। तो ये उस दिन तय हुआ था। तो ये पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा लाहौर सम्मेलन। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट को अस्पष्ट पेशकश की घोषणा की थी? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1928 के समय जब साइमन कमीशन आया था तो इस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन, जो है भारत का उस समय का वायसराय था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड इरविन होगा। अब एक टर्म यहाँ पे आ रहा है डोमिनियन स्टेट्स। तो डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हमने, डोमिनियन स्टेटस हमें अंग्रेज जो है देने के लिए तैयार थे। डोमिनियन स्टेट ये होता है कि जिसमें आप अपना देश चलाओगे, सब आपके हाथ में रहेगा, लेकिन आप रहोगे ब्रिटिश क्राउन के नीचे ही। मतलब राजा वही रहेंगे, आप प्रधानमंत्री बनो, ऐसा है। राज आप करोगे लेकिन रहोगे किसके नीचे? ब्रिटिश क्राउन के नीचे। ब्रिटिश क्राउन जो है वही ऊपर जो है सब मेन जो है ऑपरेट करेगा ब्रिटिश क्राउन ही, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो वो होता है डोमिनियन स्टेट। सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के नीचे आप काम करना है, आपको रहेगा, आपका सब चीज अपना ही रहेगा, देश आपका अपना, नियम कानून आप अपने बनाएंगे, सब रहेगा। तो ये होता है डोमिनियन स्टेट। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता थे? तो क्या हुआ, बाबा रामचंद्र जो है किसान नेता थे। अवध में एक क्रांति हुई थी, किसान आंदोलन क्रांति अवध में। उस अवध के जो किसान आंदोलन क्रांति है, उस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? उस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे बाबा रामचंद्र, जिसको अवधि आंदोलन भी बोलते हैं, अवध का आंदोलन भी बोलते हैं, अवधि के किसान आंदोलन भी बोलते हैं। इसमें दो लोगों ने मिलकर किया था। बाद में इसमें क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसमें जुड़ गए और बाबा रामचंद्र, इन दोनों ने मिलकर अवध का किसान आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचाया था। ये इसका सही आंसर होगा। 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो की थी बाबा साहेब, जिनको हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। उन्होंने डिप्रेशन क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। क्लास एसोसिएशन बना के उनके हक के लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो इसका सही आंसर होगा 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस स्थान का नाम लिखिए जहां सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ। तो क्या हुआ, अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित किया था। उसमें कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उनको बुलाया गया। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक मांग रखी कि हम दलितों के लिए जो है अलग से अलग क्षेत्र होना चाहिए, अलग असेंबली होनी चाहिए, विधान परिषद, जिसमें केवल दलित वोटर्स वोट दे। ऐसा इन्होंने एक मांग किया था, जिसको उस समय की ब्रिटिश क्राउन ने मान लिया। पर महात्मा गांधी इससे नाराज हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि सब एक साथ रहे, मिलके रहे, सबको एक साथ रखना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ रखना चाहते थे। पर इससे क्या होता कि एक पृथक की भावना विकसित हो जाती लोगों में, जो महात्मा गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो इसलिए वो नाराज हो गए थे उनके उस
मांग को लेकर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो वो मांग की थी। तो 1932 में फिर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं, जो कहाँ हुआ, यरवदा जेल में, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। तो इसका सही आंसर होगा यरवदा जेल। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।